सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। वो भी हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, वो भी डिटेल्स में। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे फर्स्ट वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरा कुछ समझ में, सारा कुछ समझ में आ जाए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होता क्या है, किसने इम्प्लीमेंट किया और इसका पर्पस क्या है, यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का पर्पस क्या है। तो अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेते हैं तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या होता है, किसने इम्प्लीमेंट किया और इसका पर्पस क्या है। तो ओनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर इंडिया साइबर स्पेस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर क्रिटिकल सेक्टर, लाइक आप हेल्थ केयर बोल सकते हो, एजुकेशन बोल सकते हैं। तो हम डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। तो चलिए बिना देरी के हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योर इंडिया साइबर स्पेस, और साइबर स्पेस के बारे में ही हम बताए हैं फर्स्ट वीडियो में कि साइबर स्पेस क्या होता है। चलिए, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो में हम साइबर स्पेस क्या होता है हम चलिए बता देते हैं। साइबर स्पेस मतलब क्या है, जो कुछ भी इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सब हमारा साइबर स्पेस का पार्ट हुआ। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिक्योर इंडिया साइबर स्पेस। अभी हम साइबर स्पेस के बारे में बताएं, जो साइबर स्पेस होता क्या है। साइबर स्पेस क्या होता है, जो कुछ भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कुछ भी, एवरीथिंग, जो कुछ भी हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है वो हमारा साइबर स्पेस का पार्ट हुआ। तो चलिए हम टू सिक्योर इंडिया साइबर स्पेस, जो कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसका मतलब हम समझ लेते हैं क्या हुआ। इसका मतलब है कि इंडिया के पूरे डिजिटल वर्ल्ड को साइबर थ्रेट से बचाना किसका काम है, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर इंडिया साइबर स्पेस। इसका मतलब हुआ जो इंडिया के पूरे डिजिटल वर्ल्ड को साइबर थ्रेट से बचाना, यानी कि इंटरनेट हो या कंप्यूटर्स हो या मोबाइल नेटवर्क हो या वेबसाइट हो या डाटाबेसेस हो, और ऑनलाइन सर्विसेज को हैकिंग हो या मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर या डाटा थेफ्ट से प्रोटेक्ट करना। यहाँ तक समझ गए। इसका गोल ये है कि इंडिया के डिजिटल इन्वायरमेंट को सेफ रखना, रिलायबल रखना और ट्रस्टेड रखना। सेफ मतलब बिना साइबर रिस्क के, रिलायबल रहे मतलब बिना रुकावट के काम करे, और ट्रस्टेड रहे मतलब लोग बिना डर के यूज कर सके। यहाँ तक समझ गए। तो दिस मीन्स प्रोटेक्टिंग ऑल डिजिटल सिस्टम एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज इन द कंट्री फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स प्रोटेक्टिंग ऑल डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज इन द कंट्री फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। लाइक साइबर थ्रेट मतलब लाइक हैकिंग हो गया, मालवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में हम देख लेते। दिस मीन्स प्रोटेक्टिंग ऑल डिजिटल सिस्टम एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज इन द कंट्री, यानी कि प्रोटेक्ट करना डिजिटल सिस्टम को और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को इन द कंट्री फ्रॉम किससे, साइबर थ्रेट से। अब साइबर थ्रेट क्या हुआ, हैकिंग हो गया, जैसे कि मालवेयर हो गया या फिशिंग हो गया या रैंसमवेयर हो गया। द गोल इज टू मेक, किसका गोल, इसका गोल, द गोल इज टू मेक श्योर दैट इंडियाज डिजिटल इन्वायरमेंट रिमेन्स सेफ रहे, रिलायबल रहे और ट्रस्टेड है। अभी बताया, सेफ मतलब फ्री फ्रॉम साइबर रिस्क, रिलायबल मतलब वर्क्स विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, और ट्रस्टेड रहे पीपल, ट्रस्टेड मीन्स पीपल कैन यूज ऑनलाइन सर्विस कॉन्फिडेंटली विदाउट डर के, बिना डर के लोग यूज कर सके। तो ये इसका मतलब आप समझ गए कि टू सिक्योर इंडिया साइबर स्पेस क्या हुआ। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है देख लेते हैं। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। सेकेंड हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा।
इसका मतलब है लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, जैसे कि हम पर्सनल डिटेल्स बोल सकते हैं, फाइनेंशियल डाटा बोल सकते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड बोल सकते हैं, या बिजनेस सीक्रेट प्लान कुछ भी बोल सकते हैं, ताकि कोई अनऑथराइज पीपल उसे एक्सेस न कर पाए या लीक न कर पाए या चुरा या मिसयूज न कर सके। इसका मतलब यही हुआ। So this means ensuring that individual and organization important information such as identity details, financial data and healthcare record or business secret remains safe and is not accessed, stolen, leaked or misused by unauthorized people। तो इसका मतलब समझ गए कि ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा। किसका ऑब्जेक्टिव, किसके ऑब्जेक्टिव के हम बारे में बात कर रहे हैं? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, और ये रहा हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा। यानी कि दिस मीन्स इंश्योरिंग द इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सजेस्ट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, या कि आइडेंटिटी डिटेल्स हो या फाइनेंशियल डाटा हो या हेल्थ का रिकॉर्ड हो और बिजनेस सीक्रेट कुछ भी प्लान हो, रिमेन सेफ रहे एंड इज नॉट एक्सेस, या एंड इट इज़ नॉट एक्सेस, कोई भी अनऑथराइज पीपल या कोई भी अनऑथराइज पीपल इसको चुरा न ले या लीक ना हो और मिसयूज न कर पाए। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहा, इसलिए हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट किया गया है, भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। तो चलिए हम थर्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में हम देख लेते हैं। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर क्रिटिकल सेक्टर। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है थर्ड ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर क्रिटिकल सेक्टर, तो इसका मतलब हम समझते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर क्रिटिकल सेक्टर, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब है लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के सॉरी गाइस, हम दूसरा कुछ ही बोल दिए। तो हम इसका मतलब समझ ले, तो सिक्योर क्रिटिकल सेक्टर का मतलब हम समझ लेते हैं। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है देश के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, जैसे कि आप बोल सकते हो बैंकिंग सेक्टर हो या हेल्थ केयर सेक्टर हो या टेलीकॉम हो, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना। ये सेक्टर नेशन की सिक्योरिटी और डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन पर अटैक हो जाए तो इकोनॉमी, पब्लिक सर्विसेज और नेशनल सेफ्टी सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए हम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाया गया है। किसने बनाया? भारत सरकार ने, इसलिए बनाया गया है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव रहा। दिस मीन्स प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर मतलब सच एज बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, टेलीकॉम हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो एंड डिफेंस फ्रॉम साइबर अटैक। इन सारी चीज़ों से कंट्री अटैक से, साइबर अटैक से, इन सारी चीज़ों को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना। दीज सेक्टर आर क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डेली लाइफ। ये जो सेक्टर है, जैसे कि आप देख रहे हैं बैंकिंग हो, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, जो कुछ भी सेक्टर है, दीज सेक्टर्स आर क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डेली लाइफ इफ़ दे आर अटैक्ड। अगर इस पे अटैक हो जाए, द इकोनॉमी, पब्लिक सर्विसेज एंड नेशनल सेफ्टी कैन ऑल इम्पैक्टेड। अगर इन चीज़ों पे, अगर इन सेक्टर पे अगर साइबर अटैक कुछ भी हो जाए तो सारा कुछ इम्पैक्टेड हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है भारत सरकार द्वारा। हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, जो कि हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसको हम, तो चलिए हम, ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब है लोगों को साइबर सेफ्टी के बारे में एजुकेट करना, यानी कि बताना, ताकि वो इंटरनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफली यूज कर सके। ऑब्वियसली सी बात है, अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो इंटरनेट को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और साइबर अटैक
हो जाएगा उस पर, यानी कि साइबर अटैक से नहीं बचेंगे। अगर किसी भी पर्सन को अगर वो अवेयर है पहले से, तो वो साइबर अटैक से बच सकते हैं। अगर वो एजुकेटेड नहीं है, या जो भी साइबर अटैक है, जो भी इंटरनेट है कैसे यूज कर रहा है, कैसे यूज नहीं करना है, अगर उसके बारे में उसको पता नहीं है, तो साइबर अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव टू रीच पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को साइबर सेफ्टी के बारे में एजुकेट करना, ताकि वो इंटरनेट को रिस्पॉन्सिबली और सेफली यूज कर सके। इसमें लोगों को सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज किस तरह आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकेंगे, ताकि कोई भी हैक आपके अकाउंट को ना कर पाए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा तो इजीली तो आपको हैक नहीं कर पाएगा। और फेक लिंक्स और फिशिंग को आइडेंटिफाई करना, अगर आप अवेयर रहेंगे या अगर आप एजुकेट रहेंगे, तो फेक लिंक्स को आप ना क्लिक करेंगे, और फिशिंग को आइडेंटिफाई करना आप कर पाएंगे। फिशिंग्स को, यानी कि फेक ईमेल और फिशिंग को आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखना, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं इसमें। तो दिस मीन्स एजुकेटिंग पीपल अबाउट साइबर सेफ्टी के बारे में इसमें सिखाया जाता है। इस पॉलिसी जो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव टू रेज पब्लिक अवेयरनेस, इसका मतलब है कि दिस मीन्स एजुकेटिंग पीपल अबाउट साइबर सेफ्टी सो दैट दे कैन यूज द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली एंड सिक्योरली। अगर ऑब्वियसली जो अब एजुकेटेड रहेगा तो सेफली भी यूज कर पाएगा और सिक्योरली भी यूज कर पाएगा और आराम से यूज कर पाएगा बिना डर के। इट इन्वॉल्व टीचिंग देम, इसमें सिखाया जाता है कि हाउ टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कैसे यूज किया जाए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक लिंक्स और फिशिंग। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप एजुकेट रहेंगे, जब आपको इसके बारे में पता रहेगी, पहले से आप अवेयर रहेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा फेक लिंक्स है या नहीं है। ये भी सिखाया जाता है हाउ टू प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये नहीं कि कोई ट्रस्टेड पर्सन बता के कॉल आपको मोबाइल पे या एसएमएस पे करे कि जो प्लीज़, ये होता है ना कि से एक सपोज आपका अकाउंट एसबीआई में, और एसबीआई से कोई भी पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड पीपल है, जो कि बैंक से नहीं है, वो आपको कॉल ईजिली कॉल करता है कि प्लीज़ आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, प्लीज़ इसको जो भी डिटेल्स है आप फिल कीजिए। तो अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप समझ लेंगे कि नहीं, ये फेक कॉल्स था। तो यही चीज़ें इसमें सिखाया जाता है इस ऑब्जेक्टिव में कि हाउ टू प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और इसका गोल क्या है? The goal is to make citizens more cyber aware so that they do not easily fall victim to online threat or fraud। इसका मेन गोल क्या है कि हर सिटीजन थोड़ा साइबर स्मार्ट हो जाए, यानी कि गोल, इस ऑब्जेक्टिव का हमारा गोल ही है कि थोड़ा अवेयर हो जाए साइबर सेफ्टी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कि थोड़ा साइबर स्मार्ट हो जाए, सब कुछ पता हो जाए और ऑनलाइन फ्रॉड या अटैक का शिकार ना बने। इसका मेन ही गोल है कि मतलब साइबर अटैक का शिकार ना बने। तो द गोल इज टू मेक सिटीजन्स मोर साइबर अवेयर सो दैट दे डू नॉट इजली फॉल विक्टिम टू ऑनलाइन थ्रेट्स और फ्रॉड। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।